नमस्कार। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, सामने देख ही रहे हैं, हम बातचीत आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और कुछ सवाल भी कमेंट्स में हमें आ रहे हैं और उन सवालों के जवाब देने की भी आज कोशिश करेंगे। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। IITN बाबा हैं, अब इनको क्या कहें, बाबा कहें, IITN कहें, साधु कहें, वैरागी कहें, या फिर इन्हें हम बाबा कहें, क्या कहें आपको? तो संबोधन क्या है? मैंने इस चीज का बहुत बार बताया ना कि मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं पुकार सकते आपको जैसे आपके पास आना है, आपसे बातचीत करनी है, तो क्या संबोधन दें आपको हम? वो अपने हिसाब से देख सकते हैं ना लोग। वो संबोधन तो रिलेटिव है, चूंकि तो आपको वही जैसे वो चूंकि क्वालिटी तो सारी क्वालिटी है ना उसमें। जैसे आप बाबा बोलोगे तो हाँ वैराग्य के हिसाब से तो है, ज्ञान के हिसाब से भी है कि हाँ भाई बाबा मतलब जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, हाँ तो ज्ञान के हिसाब से तो है। बट वो यदि बोलोगे कि हाँ संन्यास या ये सब किया है कि नहीं किया, तो वैसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। आप प्रैक्टिकल हैं, मतलब थ्योरेटिकल में कहेंगे कि आपको साधु बनने के लिए इनकी दीक्षा लेनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ अखाड़े में रहना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। आप वो नहीं हैं, ये थ्योरेटिकल है कि एक पैटर्न बना हुआ है, आपको इस सिलेबस में ऐसे पास होगे तो आप ये बनेंगे, आप सन्यासी बनेंगे तो महामंडलेश्वर बनेंगे। ये एक पूरी प्रक्रिया है, उस चैन से आप अलग हैं। तो आपको प्रैक्टिकल बाबा भी कह सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल बाबा, ये बढ़िया नाम है, प्रैक्टिकल बाबा। कि जीवन को मतलब उस आधार पे देखिए, आपकी बात का विरोध बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं कमेंट से पढ़ता हूँ, कुछ ऐसे आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं आपकी ये क्या है, ये फंसवा के बैठ गया है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन हाँ, इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। मतलब अगर लॉजिकल तौर पे देखेगा तो मैंने जितने लोगों से बात की और जो हमारे आपके बीच कन्वर्सेशन हुई और जो मैंने आपको देखा सुना पढ़ा अभी जितने दिन में हुए हैं, मैं जब उस बात को उसके सामने रखता हूँ तो कहते हैं हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है। मतलब उसको वो डिनाई नहीं कर पाता है और वो सोचता है कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या थी, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि संसार को तुमने वैसे देखा ही नहीं लगा कभी। हाँ। जो कोई ऐसे दिखा देता कि यार देखिस कैसे देख, अरे भाई मैंने ऐसे कैसे नहीं देखा। तो गुरु का काम वही होता है कि गुरु तुमको लाइट देता है, मतलब किस चीज का लाइटन कर देता है तुम्हारे माइंड के अंदर, डार्कनेस भरी हुई है। अब इसको कैसे देखना है तुमको, एकदम से दिख जाता है वो चीज। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकल में, जैसे मान लो विज्ञान का विद्यार्थी है, जब 12 में 11th में जाते हैं तो दो पैटर्न हो जाते हैं, बायो लेना है कि मैथ लेना है, है ना? तो बायो वाला बायो लेता है। अब जब वो मैथ को समझ ही नहीं रहा तो मैथ का फॉर्मूला कैसे हल कर पाएगा, और बायो वाला वो मैथ वाला बायो वाला कैसे कर पाएगा? तो क्या है, जो लोग हैं जो आपकी बात को डिनाई नहीं कर पाते, वो दरअसल उस पैटर्न में देख ही नहीं रहे ना, वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है ये तो जाना चाहिए था, लेकिन हम क्यों नहीं जा पाए, हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये इसी पर मैं आता हूँ। और भी कई सारे क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि बाबा से तो मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ और पूरी दुनिया आपको IITN बाबा कह रही है। और अभी तो आपका बड़ा सपना है, सपना क्या था आपका? नहीं, अभी तो राजा बनना है ना, पूरा सब कुछ चीज़ों को ठीक करना है। राजा, संसार का राजा या फिर भारत का राजा? संसार का राजा। संसार का राजा, ये आदेश आता है आपको कि आपको राजा बनना है? ये पता है? मतलब वो मैं नहीं, लेकिन मेरी जो चेतना है वो क्रिएटर वाली चेतना है ना। जिसलिए से मैं हमेशा जवाब बोलूँ ना कि वो कोई, क्योंकि मैं जिस चीज को बोला वो है तो सत्य है, उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो उसके बाद वो तो ठीक है, बाहर का गेम लीला के अंदर तुम पार्ट प्ले करना है। जैसे कृष्ण को भगवान तो बाकी सब लोग भी मरते मरते देखा ना, सब गए शरण में कि हाँ विषय पिता अभी, हाँ यार मार लिया भाई मैंने। हाँ है तो कुछ तो है। वही उस टाइम पे तो वही कृष्ण ने मुक्ति दी ना उनको फिर। अच्छा, गीता जब गीता के जो श्लोक हमारे सामने आते हैं, जब गीता को हम लोग पढ़ते भी हैं, जंक्शन करते हैं, तो एक सवाल के बाद एक सवाल बनता चला जाता है। मतलब जैसे भाई योग क्या है, फिर कर्म योग क्या है, तो आपके हिसाब से कर्म योग क्या है? कर्म योग मीन्स लाइक, अभी देखो मैं इसको मान लो पकड़ना था मेरे को, तो उसके लिए मैं जाके इसको मूव किया, ये किया, बट ये जो मूवमेंट है वो सबसे पहले शटल के अंदर कहाँ से चालू हुई? माइंड के अंदर, कि मुझे ये करना है। जब तुम उसको माइंड के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो तो एज ए थॉट ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसका योग का तरीका अलग हो गया। बट वही मूवमेंट यदि तुमने उसको एक्ट के हिसाब से देखी कि मैंने आई एम होल्डिंग ए स्टिक राइट नाउ, उसको नाम देके देखा उसको, तो चेंज हो गया। तो जब मन के हिसाब से करते हैं तो उसको ध्यान योग बोलते हैं। मूवमेंट एक ही हो रही है, एक एनर्जी की मूवमेंट है। जब तुम उसको एक्ट में उसको आइडेंटिफाई करके कि आई एम राइट नाउ, यदि एनर्जी में आइडेंटिफाई करोगे तो क्रिया योग हो जाएगा, कि मैं सिर्फ मूवमेंट में उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और फिर उसको समझ रहा हूँ। तो सेम ही तरीका है कर्म योग का तरीका, मतलब कि तुम फाइनल स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मेरा होल्डिंग द स्टिक सबसे पहले थॉट है, अभी ये मैं कर्म में फिजिकल में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एक्ट में। ये फिजिकल हो गया, यहाँ से सिग्नल गए
कि ये करना है, फिर वो आपने कर लिया, वो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी गई वो चीज जहाँ पे गया कि हाँ मसल से कैसे घुमाना है, क्रिया हुई, और फिर कर्मयोग हो गया, फिर कर्मयोग हो गया, जो फिजिकली बाहर से दिख रहा है, जो फिजिकली बाहर दिख रहा है कि तुम ये कर रहे हो। एक्चुअली में तो जैसे तो सारे दिन मान लो एक इंसान जो कंप्यूटर पे काम करता है क्या करता है, ये नहीं मतलब ये कर रहा है, टप 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 भी क्या ये कर रहा है, मतलब उसके अंदर तो यही हो रहा है, उसकी मसल मूवमेंट तो ये क्रिया तो यही है ना, लेकिन सिग्नल तो वहीं से आ रहा है, एनर्जी वहीं से रिलीज हो रहा है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अब वो ये कर रहा है, तुम सिर्फ वो सोचोगे कि हाँ वो सिर्फ हाथों कैसे हिला रहा है, मान लो हाथों कैसे हिलाऊं मैं जनरली खड़ा होके तो लोग पागल समझेंगे, बिल्कुल, बट वो क्योंकि कर्म में ऐसे लग रहा है कि आप उसको आइडेंटिफाई करके देख रहे हो उसकी क्रिया को कि नहीं 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 ये इस पे ऐसे काम कर रहा है, वो बाहर की वाली चीज के साथ जोड़ के उसको जब तुम देख रहे हो तो वो कर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो क्रिया। अच्छा, क्योंकि बड़े बड़े सवाल भी आए हो, कई ये भी सवाल आए कि आजकल रिश्तों में बड़ी जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो या दोस्त का हो, कहाँ ये दिक्कतें कहाँ पैदा हो रही हैं? वो जितनी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा ना, जितना ज़्यादा तुम एम्पावरमेंट के नाम पे ईगो को एम्पावर करते रहोगे मैं ही हूँ, हाँ, तो फिर वो सोसाइटी वो एक होके थोड़ी जीना चाहेगी, वो तो सब एक दूसरे से क्लैश करेंगे, फिर मैं आपका फ़ायदा उठाना चाहूँगा, आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहोगे, जितनी ज़्यादा इंक्लूसिविटी होगी, हाँ कि हाँ हम सब एक में आइडेंटिफाई करें रेदर देन लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि हमने बनाई हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, तो वो तो वही है, इसलिए तो स्पिरिचुअलिटी है, उसका ही तो सोल्यूशन है और उसका तो सोल्यूशन करना है, इसका सोल्यूशन तो वही है ना फाइनली। कहते हैं जैसे एक बार किसी से मुलाकात हुई, दोबारा मुलाकात हुई, जैसा कि पहले भी मैंने बात की थी आपसे, एनर्जी लेवल कम होता जाता है मिलने का, ऐसा क्यों होता है? नहीं वो पहली बार माइंड को पहली बार ज़्यादा हिट करती है ना वो चीज़, डोपामिन वगैरह ज़्यादा रिलीज होता है, तो स्टार्टिंग में किसी ने कुछ देखा नहीं हो, कुछ एक्सपीरियंस उसका हो जाए, उसने कुछ और विजुअल बना रखे अपने अंदर, हाँ वही बात उसको लेकर टूटे, तो वही है ना, पहली बार किसी से मिलना और पहली बार किसी माउंटेन को देखना, उसको तुम देखना बोल रहे हो बट इसको मिलना बोल रहे हो, उसमें क्या अंतर है? उसको भी मिलना बोलो, पहली बार मैं हिमालय से मिला, मिलेगी हो ना, किसी से मिलना भी क्या है, मैं क्या किया है मैंने, आपकी विजुअल वाली इन्फॉर्मेशन तो डाली अपने अंदर, ऐसे उसकी विजुअल वाली इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाली है, सेव कर लिया, डाटा सेव हो गया कि हम मिल लिए, मतलब एक बार सेव हो गया तो मतलब एक ये ऑलरेडी सेव्ड फाइल है, अब रिपीट होगी जब भी क्लिक होगी, तो पहली बार जब वो जनरली जो न्यू चीज़ होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस को ऐसे लगता है कि नई चीज़ एक्सपीरियंस की, तो उसको बढ़िया लगता है, जब रिपीटेड होता है तो वो डाई डाउन हो जाता है। और ऐसा होता भी है दिमाग में, कोई गाना हमने सुना तो गाना कुछ दिन तक, पहले दिन तो हम पूरा गुनगुनाएंगे, दूसरे दिन थोड़ा कम गुनगुनाएंगे, चौथे दिन कोई नया गाना आ जाएगा तो वो फिर चलने लगेगा सराउंडिंग सिस्टम पे, सेम पैटर्न है ये दोनों चीज़ सेम पैटर्न पे चलती है। अच्छा, क्योंकि सवाल जो है वो बहुत वृहद होते जा रहे हैं, तरह तरह की आप पर बातें उठ रही हैं, कह रहे हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि ये हमको लगता है बूटी ले लेता है उसके बाद जो है ऐसा हो जाता है, और मैं भी लेता हूँ तो मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, तो उनमें और आप में क्या अंतर है? आते हैं तो बढ़िया, तुम भी सुनते हो, मतलब मैं क्या बताऊँ यार अंतर क्या है, मैं उनकी वजह से थोड़ी ना हूँ, मैं ये कैमरे की वजह से थोड़ी ना हूँ कि हाँ ये मान लो तुम मेरे से फॉलोअर ले लोगे, ये फेम ले लोगे तो मैं क्या करूँगा, तब भी मैं यही करूँगा तो मैं पहले क्या कर रहा था, वही तो कर रहा था, तब मेरे पास क्या था, मतलब जब भी वैसे ही चल रहा था। आपके एपिसोड बहुत इंस्टाग्राम पे हमने नीचे आके देखे, जब भी आप भी कोई वीडियो क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपका होता है कि सीजन ये फलाना और जो है एपिसोड ये, और फिर थोड़ी देर आप साइलेंट रहते हैं उसमें, कुछ बात कहते हैं, उसके बाद आप साइलेंट हो जाते हैं बिल्कुल, फिर कुछ निकलता है, तो वो क्या है, जरा उस एपिसोड और उस सीजन के बारे में हम जानना चाहते हैं। नहीं मैं तुमको लाइव दिखा रहा था कि बेसिकली मैं उसमें ना मैं बहुत ऐसे कनेक्शन करके डाले थे ना मैंने, कि तुम मेरे साथ कॉन्शियसनेस में लाइव होकर देखो कि मेडिटेशन क्या होता है, कि देखो अब मैंने बोला, अब मैं साइलेंस तो कैसे बताऊँ, साइलेंस को नहीं बता सकता, तो मुझे साइलेंट होना पड़ेगा, इसलिए कि हाँ, बट जब थोड़ी देर साइलेंट है तो लोग सोचेंगे कि इसने ब्रेक लिया है, ये साइलेंस बता नहीं रहा है, ये नहीं बताना चाह रहा है कि हाँ नहीं अभी साइलेंस बता रहे हैं ये बोलेगा, तो उसको जितना लंबा खींचोगे फिर धीरे धीरे तुमको यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो जानबूझ के नहीं बोल रहा है अभी, कि ऐसे सुन हो गया कि ऐसे कॉन्शियसनेस हो गया, फिर जब तुम बोलते हो सोचने के बाद फिर से दिखाते हो कि नहीं मैं इसी कॉन्शियसनेस में था, मैं बस साइलेंस था। लेकिन साइलेंस को एक्सप्रेस कैसे करें? हाँ, साइलेंस रह के ही कर सकते हैं वही उसको अगर एक्सप्रेस करने जाएंगे साइलेंस ही खत्म हो जाएगी ना, साइलेंस रह कहाँ गया? वही तो शून्य का प्रिंसिपल है, इसलिए तो समझाना इतना मुश्किल है वो। शून्य को समझने के लिए आपको शून्य बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही है ना कॉन्सेप्ट पूरा। अगर आप शून्य बनेंगे ही नहीं तो सामने वाला शून्य समझे कैसे, और आप खुद कैसे शून्य समझेंगे शून्य है क्या? एग्जैक्टली ये साइलेंस और शून्य की जो भाषा थी जो बाबा जी ने हमें समझ, मैं इनको अब एक नया नाम आज से दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल बाबा। IITian बाबा सब लोगों ने कहा, लेकिन IITian बाबा प्रैक्टिकल बाबा बन चुके हैं, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में कहा, लेकिन अब एक कंफ्यूजन जरा क्रिएट हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम खूब चल रहा है, रील्स धड़ाधड़ आ रही है,
लोग बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं। पहले उनको सुनते हैं, थोड़ी देर बाद उसका रिएक्शन करने वाला एक अलग से आ जाता है। बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। क्या लगता है ये कंफ्यूजन और बढ़ता जाएगा? हाँ, जैसे किसी ने इस बात को सत्य ठहरा दिया कि ये बात सही है, और दूसरे वाले ने आइडेंटिफाई करके अलग सत्य बता दिया। नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं बढ़ रहा है। सत्य जो असली सत्य है वो कोगुलेट हो रहा है, तो जो दूसरे वाले जो लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। वो तो उस चीज़ को अलग अलग तरीके से गलत ठहरा रहे हैं। आप उसको अलग अलग आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो? ऐसे लोग हैं जो सत्य वाले हैं, और ऐसे लोग हैं जो सत्य पे अलग अलग तरीके से उसको नकारने वाले हैं। ये है असली जो है दो पार्टी। अच्छा, क्या गृहस्थ जीवन में मन को कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि जो गृहस्थ वाले हैं, क्योंकि वो गीता पढ़ लेते हैं, तो गीता में लिखा मन के बहकावे में ना, मन राह बुलाए भटकाए। कर्मयोग दिया ना उनको, वही कर्मयोग गृहस्थ के लिए तो दिया है। गृहस्थ में भी मन को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, तो हर जगह करना चाहिए, वो तो फायदा है ही ना उसका। उसे क्या फायदे? क्या ये सारे का सारा लाइफ ही आश्रम है ना, इसलिए तो उनको आश्रम सिस्टम बोलते थे। हाँ। कि वो पूरी लाइफ को ही साधना वाला वो समझो कि हाँ, हर एक तुम रोल जी रहे हो बट वो साधना में जी रहे हो। तो ये इस पूरी लाइफ को ही वैसे बनाया था उन्होंने डिजाइन करके कि बस वो तुम फॉर्म चेंज कर रहे हो और तुम्हारी साधना उस फॉर्म में कंटिन्यू हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो क्या वो अभी शादी हुई है, मतलब 2-3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, तो क्या वो गृहस्थ की तरफ, गृहस्थ छोड़कर संन्यास की तरफ जा सकता है? ड्यूटीज के हिसाब से देखो यार, जाने को तो बुद्ध भी छोड़ के चले गए थे। हाँ, वही। अब वो उसके ऊपर है, उसका कर्म में लिखा है कि नहीं लगा। उसको उस चीज़, वो जैसे कर्म में लिखा होगा तो वो चीज़ पाप लगेगी। फिर कर्म में नहीं लिखा होगा तो वो चीज़ पाप नहीं लगेगी, क्योंकि तुम उसको एक्चुअली अनकंडीशनल उसमें देख ही नहीं रहे हो। तुम उसको देख ही नहीं रहे हो सेग्रीगेट करके, रियलिटी को तुम देख ही नहीं रहे हो कि तुम मतलब समझ रहे हो कि किसी चीज़ को छोड़ के जा रहे हो कि ये सब है। अच्छा, क्योंकि संत महात्मा ये बताते हैं कि देवी देवता बहुत सारे हैं, और तो किसको भजना चाहिए? ये सवाल हर एक भक्त का होता है कि हम किधर जाएंगे तो किधर से रास्ता पर्याप्त मिलेगा हमें। नहीं, वो तो देवी देवता बहुत सारे इसलिए है ना, क्योंकि वही कि ट्रुथ के अलग अलग फॉर्म्स हैं। उसमें तो लीड तो वहीं पे करेगा सेम, किसी को भी भज लो। मैं तो बहुत सारे डिफरेंट करता हूँ। आपका सबसे पसंदीदा मंत्र कौन सा है जिसको आप हमेशा गुनगुनाते हैं, जो आपके अंतर मन में चलता रहता है? कैसे अपना जीवन ओम नमः शिवाय। शिवा एक्चुअली योगी के लिए समर्पण कर दिया है, शिवा। और इस महाकुंभ ये मैंने में पहले भाग लेने यही के बनाया था, लिए जब आए मेरे पास कुछ मंत्र नहीं थे ना। और शिवा, महाकुंभ में शिवा। ऐसे लोग वीरों की कमी नहीं